हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा के सिक्स्थ सेंस एपिसोड 12 और ये फाइनल एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मिन्हो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ईसुल बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। फिर वो अपने मॉम को बोलती है मुझे सब कुछ याद आ गया है। फिर पास्ट की बातें दिखाया जाता है। ईसुल बहुत छोटी थी और वो लोग शिफ्ट हुए थे न्यू, इसीलिए वो ना गुम गई थी। फिर मिन्हो आता है और पूछता है क्या तुम यहाँ पे नहीं हो। वो रोते हुए बोलती है मैं गुम गई हूँ। मिन्हो फिर ईसुल को लेके उसका घर ढूंढने लगता है। लास्टली उसका घर मिल जाता है। मिन्हो एक ऑर्फन था। मिन्हो और ईसुल बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए और मिन्हो को ईसुल के मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो भी ईसुल के डैड को बहुत मानता था। इसीलिए वो जब बड़ा हो गया उसने वही जॉब लिया जो ईसुल के डैड करते थे। ईसुल अपने डैड को बार बार बोलती थी जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो मिन्हो से शादी कर लेगी। उसके डैड भी बोलते थे ठीक है। एक दिन खेलते खेलते रात हो गई थी। फिर मिन्हो ईसुल को लेके उसके घर आता है। वो देखता है सारी चीजें बिखरी पड़ी थी और नीचे ईसुल के डैड पड़े हुए थे और उनको किसी ने चाकू से स्टैब कर दिया था। ये वही दिन था जब हाइजिन ने उन्हें स्टैब किया था। फिर वो सामने की तरफ देखता है और ईसुल को बोलता है हम लोग एक गेम खेलेंगे, तुम अपने आंखें बंद कर लो, जब तक मैं नहीं बोलूँगा मत खोलना। वो बोलती है ठीक है। फिर मिन्हो चेक करने लगता है। फिर पर्दे के पीछे से हाइजिन निकलता है। फिर वो दोनों भागने लगते हैं। हाइजिन भी उनके पीछे भागने लगता है। फिर वो दोनों ना छुप जाते हैं एक पॉन्ड के साइड में और ये वाला पॉन्ड सेम पॉन्ड है जहाँ पे ईसुल डूब गई थी। मिन्हो हाइजिन का ध्यान बटाने के लिए दूसरी तरफ जाता है। हाइजिन भी उसके पीछे भागता है और वो गिर जाता है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। फिर मिन्हो ईसुल के पास जाता है। ईसुल उसे देख के उसके पास आने लगती है और तभी वो पॉन्ड पे गिर जाती है। फिर मिन्हो जाके उसे उठा लेता है। फिर उसे वो सीपीआर देता है और तभी आसमान में कुछ मैजिकल होना स्टार्ट करता है। फिर मिन्हो को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होना स्टार्ट होता है और ईसुल को हल्का हल्का होश आता है। फिर 3 दिन बाद ईसुल को होश आता है और उसकी याददाश्त कुछ महीनों के लिए जा चुकी थी। वो मिन्हो को पूरा ही भूल चुकी थी और फिर वो अपने पापा के पास जाती है और उनका फ्यूचर देखती है। उसके डैड गुजर जाने के बाद वो अपने मॉम से बोलती है कि मैंने फ्यूचर देखा था कि डैड नहीं रहेंगे। उसकी मॉम समझ जाती है कि इसके अंदर कोई एबिलिटी आ गई है। फिर वो उसे लेके अपने भाई के पास चली जाती है यूएसए। ईसुल बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो बोलती है मिन्हो मेरे सामने ही था लेकिन मैं उसे याद नहीं कर पाई, उसकी हालत मेरी वजह से ऐसी है। उसकी मॉम बोलती है मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ, मैंने सोचा कि तुम पास्ट की सारी बातें भूल गई, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी इसीलिए मैं चली गई तुम्हें लेके। और तो और मैं मिन्हो से एक बार मिली भी नहीं कि वो कैसा है। और उसी दिन तुम दोनों में वो एबिलिटीज आई थी क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। डॉक्टर आके बोलते हैं कि मिन्हो की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है, शायद वो बच नहीं पाएगा या फिर उसे ठीक होने में कितने दिन या फिर कितने महीने लगेंगे वो कुछ भी नहीं बोल सकती है। ईसुल बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। ईसुल को याद आता है उसने मिन्हो को हॉस्पिटल में देखा था बचपन में लेकिन उसे वो याद नहीं था और फिर वो सोचने लगती है मिन्हो ने बहुत बार कोशिश की कि वो उसे याद कर ले लेकिन उसने उसे कभी भी याद नहीं किया। मिन्हो हमेशा उसे हिंट्स देता रहता था कि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। ईसुल ऑफिस में जाती है रिजाइन करने के लिए। वो बोलती है मुझे मिन्हो का ख्याल रखना है। बॉस बोलती है तुम 1 महीने के लिए लीव ले लो और तुम्हें हम सैलरी नहीं देंगे उस टाइम पे। और हमें लगता है कि मिन्हो 1 महीने में तो ठीक हो जाएगा। अगर मिन्हो को होश आया और उसे पता चला कि तुमने जॉब छोड़ दी जिसके लिए उसने इतना मेहनत किया था तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो बहुत ज़ोर से रोने लगती है। जीयंग मिन्हो के पास बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। उसे उसके डैड संभालते हैं फिर भी वो रो रही थी और वो बोल रही थी 1 महीना होने को है लेकिन इसे होश क्यों नहीं आ रहा है। स्योंगताएक उसे रोकता है। वो स्योंगताएक को बहुत ही बुरा भला सुनाती है। बोलती है तुम कैसे डॉक्टर हो अगर तुम इसे बचा ही नहीं पा रहे हो। उसे भी बहुत बुरा लगता है। वो खाना नहीं खाता है बहुत दिनों तक और वो क्लास भी नहीं लेता था।
वो किसी पेशेंट के पास भी उतना नहीं आता था और होबो को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। होबो उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाती है और बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। सियोंगताक थोड़ा सा ठीक होता है उसके बातों को सुन के। जियंग के डैड और ईसुल मिलते हैं। ईसुल से वो ढेर सारी बातें करते हैं। वो बोलते हैं मैंने मिन्हो का ख्याल रखा, मैं उससे हॉस्पिटल में मिला था और वो हमेशा तुम्हारी बातें किया करता था, लेकिन तुम तो उसे भूल गई थी। फिर उसे कॉल आता है डॉक्टर से कि मिन्हो को होश आ गया है। वो भागते हुए जाती है लेकिन मिन्हो उसे पहचान ही नहीं रहा था। वो बार बार उसे याद दिलाती है कि मैं ईसुल हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन वो फिर भी उसे पहचान नहीं रहा था। ईसुल मिन्हो के पीछे पीछे आती है। मिन्हो उसे डांटता है कि तुम मुझे स्टॉक क्यों कर रही हो, लेकिन ईसुल समझ जाती है कि वो नाटक कर रहा है। फिर मिन्हो बोलता है देखो, कुछ सेकंड के लिए तुम ये नहीं मान पा रही थी कि मैं तुम्हें याद नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे कैसा लगा कि इतने सालों से तुम मुझे भूल गई थी। मिन्हो ईसुल को किस करता है और ईसुल बोलती है मैंने फ्यूचर नहीं देखा। फिर से ईसुल उसे किस करके चेक करती है। इस बार भी उसने कोई भी फ्यूचर नहीं देखा था। मिन्हो बोलता है मेरी सिम्टम्स भी चले गए हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फिर घर जाने के बाद ना जाने कितने बार ईसुल ने चेक किया था और मिन्हो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। बोलता है प्लीज़ तुम अब रुक जाओ, मैं थक चुका हूँ। अगले दिन ईसुल मिन्हो को लेके अपने फेवरेट जगह पे जाती है। मिन्हो बोलता है उस बिल्लियों को तो मुझे मार डालने का मन करता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे याद नहीं रखा और उसके ऊपर से तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड मेरे नाक के ऊपर बैठा रहता था। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता था और गुस्सा आता था। फिर मिन्हो बोलता है वाह, यहाँ पे तुम दोनों का तो नाम भी लिखा हुआ है। फिर वहाँ पे एक लेटर मिलती है उसे, वो पिल्लियों ने लिखा था ईसुल के लिए। पिल्लियों ने लिखा है मुझे पता है कि ये चिट्ठी तुम्हें मिल जाएगी और मैं खुश हूँ, मैं चाहता हूँ तुम और मिन्हो हमेशा साथ रहो, तुम हमेशा खुश रहो और मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे से अपना लाइफ भी जी रही हो और मैं अभी यूएसए में हूँ, 2 साल बाद मैं वापस जाऊँगा कोरिया। फिर ईसुल और मिन्हो के बीच एक नॉर्मल कपल की तरह ही सब कुछ दिखाया जाता है। वो कभी बहुत ही ज़्यादा लवी डबी कपल बन के रहते थे तो कभी बहुत ही ज़्यादा झगड़ने लगते थे और वो ना जाने कितने बार ब्रेकअप करते थे और पैचअप करते थे। ऑफिस में भी लोग एंजॉय करते थे उनका झगड़ा। लोग समझ जाते थे कि इनका झगड़ा बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, अभी झगड़ा करेंगे बाद में फिर से मिल जाएंगे। और इसी के बीच दिखाया जाता है होबो और सियोंगताक शादी करने वाले हैं और तभी ईसुल और मिन्हो बहुत ही ज़्यादा लड़ने लगते हैं और इस बार वो दोनों फाइनल ब्रेकअप करने वाले थे। फिर मिन्हो बोलता है ठीक है, मैं भी थक गया हूँ तुम्हें मना के, तुम मेरे घर आ जाओ और अपने सारे सामान को ले जाओ, मुझे तुमसे इस बार फाइनल ब्रेकअप चाहिए। फिर वो उसके घर जाती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड थे लेकिन मिडिल में ईगो आ गया था, इसीलिए एक दूसरे को वो लोग रोक नहीं रहे थे। बाय द वे 2 साल बीत गया था और पिल्लियो वापस आ गया था और इस बार वो जियंग के साथ काम करने वाला था और इसके रिगार्डिंग उन दोनों का एक लाइव इंटरव्यू हो रहा था। मिन्हो और ईसुल दोनों ही देख रहे थे और इस बार पिल्लियो मिन्हो और ईसुल को लेके मूवी बना रहा था। वो मिन्हो को बहुत ही बुरा भला बोलता है मैं चाहता हूँ कि मूवी के फर्स्ट सीन में ही मिन्हो को मैं मार डालूँ और मिन्हो को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है। फिर जियंग बोलती है और मैं इस मूवी में इसीलिए काम कर रही हूँ ताकि मैं मिन्हो को किस कर पाऊँ और ये सुन के ईसुल तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है पिल्लियो और जियंग पे। जियंग धीरे धीरे बोलती है तुम और कितने दिनों तक ऐसा करोगे, अब तो 2 साल बीत चुके हैं ना, तुम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो। पिल्लियो बोलता है नहीं, मैं नहीं करने वाला, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। फिर जियंग पूछती है और जो तुम मुझे किस करते रहते हो उसका क्या। वो बोलता है सॉरी, तुम तो एक्ट्रेस हो ना, तुम्हारे लिए तो ये एकदम नॉर्मल चीज़ है, तो तुम भूल जाओ। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो मीडिया के सामने ही उसे प्रपोज करती
होती है और बिल्लियो खुश हो जाता है। और मिन्हो और ईसुल बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इन दोनों में ये चल रहा था। फिर बिल्लियो हंस के बोलता है मैं यही चाहता था कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो सबके सामने, और वो भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर से ईसुल और मिन्हो बहुत ही ज़्यादा लड़ने लगते हैं। ईसुल चली जाती है और वो बोलती है शायद इस बार फाइनल ब्रेकअप हो ही गया, वो मुझे ढूंढने नहीं आया। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। मिन्हो भागते हुए आता है और बोलता है सॉरी, अगली बार मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूँगा। एक्चुअली अभी मेरे पास एबिलिटीज़ नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें ढूंढते ढूंढते थोड़ी सी देर हो जाती है। ईसुल बोलती है इट्स ओके, मैं भी अभी नॉर्मल हूँ, हम दोनों अभी नॉर्मल कपल है और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और हम इतना झगड़ा भी नहीं करेंगे। फिर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर दोनों जाने लगते हैं। ईसुल लास्ट में बोलती है ये थी हमारी नॉर्मल एक लव स्टोरी और अब हम दोनों शादी करने वाले हैं और हम दोनों हमेशा खुशी खुशी जीने वाले हैं। तो ये प्यारा सा ड्रामा यहीं पे ख़त्म होता है। थोड़ा सा वेट करना, और भी ढेर सारी वीडियोस हमारे चैनल में आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।